और समाचारों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है। आजाद ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफानामा भेजा है। सोनिया गांधी को भेजे गए अपने इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने लिखा, बड़े अफसोस और बेहद भावुक मन के साथ मैंने कांग्रेस से अपना आधा सदी पुराना नाता तोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कई बातें अपने इस रेजिग्नेशन लेटर में लिखी हैं। हमारे साथ मनोज कौल जी भी लगातार मौजूद है। मनोज, जिस तरह से हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि अब न सिर्फ गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद रिएक्शंस का दौर शुरू हो गया है, बल्कि तमामतर जो दूसरी पार्टियां हैं उनके सीनियर लीडर भी इसको कांग्रेस के लिए एक बड़े नुकसान से ताबीर कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हिना हम बात कर रहे थे, गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस से मुस्तफ़ी होना, उससे अलग होना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। हम जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी पर गुलाम नबी आज़ाद का एक काफ़ी असर रहा है। अगर हम यहाँ की जम्मू के जो पीर पंचाल जो चिनाब वैली का इलाका है वहाँ की बात करेंगे तो गुलाम नबी आज़ाद उस इलाके से आते हैं और वहाँ पर सबसे ज़्यादा असर ये माना जाता है कि उनका देखा जाता है। और जब गुलाम नबी आज़ाद यहाँ चीफ मिनिस्टर बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, तो उसके बाद से उनका जो असर है वो कश्मीर वैली और जम्मू डिवीज़न के जो बाकी जो एरियाज़ हैं उस पर भी अच्छा खासा असर देखने को मिला था। उनकी जो कदोकामत थी पार्टी के अंदर, उनका जो तरीका था काम करने का, उससे जो बुनियादी वर्कर कांग्रेस का था वो काफ़ी हद तक मुतासर होता था और यानी उस पर भरोसा किया जाता था। अब जबकि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है तो उसके बाद से डेफिनेटली एक कांग्रेस के अंदर एक खला पैदा होगा। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के 2 फाड़ हो सकते हैं। अभी देखें जो उनके इस्तीफे के बाद कुछ रिजिग्नेशन सामने आने लगी हैं, लेकिन ये सिलसिला अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अभी हम देखेंगे कि आज दिन में और आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो गुलाम नबी आज़ाद के करीब माने जाते हैं, वो जो चाहते थे कि वो उनको अध्यक्ष बना दिया जाए, उनको ऐसी जिम्मेदारी दी जाए जो उनकी सियासी कदोकामत के हिसाब से हो। अब देखें, जैसे गुलाम नबी आज़ाद ने जो लेटर लिखा है, जो पत्र लिखा है, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने यूथ कांग्रेस से लेके 50 साल तक कांग्रेस की सेवा की है। यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि वो जब कांग्रेस में थे तो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए दे दी है और उन्हें जो सिला उसका मिलना चाहिए था। हालांकि उन्होंने उसका जिक्र खुले शब्दों में तो नहीं किया है, लेकिन जब वो डिटेल देते हैं कि मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए क्या क्या किया है तो उससे साफ जाहिर है कि उनका ये कहना था कि उन्होंने पार्टी के लिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या मुल्क के दीगर हिस्से हों, अलग देश के विभिन्न भागों में गुलाम नबी आज़ाद ने काफ़ी काम किया है कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। उससे ये साफ मतलब है कि जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया जा रहा है पार्टी के अंदर, खासतौर पर पार्टी का जो हाई कमांड है, जो उन्हें जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही हैं जिसके वो अपने आप को मुस्तहिक समझते हैं, यही वजह है कि गुलाम नबी आज़ाद उससे अलग होते हैं। तो उनका जो असर पार्टी के अंदर है वो काफ़ी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो आज़ाद के फेवर में रहा है। पहले भी उन्होंने आवाज़ें बुलंद की हैं। हमने पहले भी देखा कि 20 से 25 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया था जम्मू कश्मीर से। उन्होंने ये कहा था कि हम इस्तीफ़ा पेश करते हैं क्योंकि वो जी मीर को अध्यक्ष के तौर पर नहीं देखना चाहते थे। यानी जो उनका अलग होना है वो कांग्रेस के लिए नेशनल लेवल पर तो है ही, राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस का एक बड़ा नुकसान है ही, साथ ही जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा नुकसान है कांग्रेस के लिए, जिसका जो विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या बाकी पार्टीज हों, वो डेफिनेटली उनके हाथ में अब एक कमान आई है, ये कहने का उनके पास एक हथियार आया है कि देखिए साहब, कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अभी तक अंदर ही अंदर जो ग्रुपिज्म की बातें हो रही थी वो अब खुल के सामने आ रही है। मनोज जी, आपसे इस वक्त जानना चाहेंगे कि जम्मू में क्या कुछ सरगर्मियां चल रही हैं। हमारे जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हम जरूर ये अपडेट देना चाहेंगे कि वहां पर भी इमरजेंसी मीटिंग जो है वो तलब की गई है। वहां के ताल्लुक से डिटेल्स प्लीज। जी बिल्कुल हिना, अभी कांग्रेस पार्टी का जो हेडक्वार्टर है जम्मू के अंदर, वहाँ एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही है जिसमें पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला, जिन्हें हाल ही में वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था, वो हैं और पार्टी के काफ़ी सीनियर लीडर उसमें मौजूद हैं। कुछ जो उनके बाकी जो हलकों से जो लोग हैं
वो भी उस मीटिंग में शरीक हैं और उस बात पे मंथन किया जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद जब पार्टी से अलग होते हैं, उनसे इस्तीफा देते हैं, तो उसके बाद पार्टी को इकट्ठे रखने के लिए क्या करना चाहिए। क्या ये भी हो सकता है उनमें से कुछ लोग ऐसे हों जो नाराज चल रहे हों पार्टी के अंदर, वो भी गुलाम नबी आज़ाद के साथ जाना चाहते हूँ। और अभी फिलहाल उस मीटिंग के अंदर किस तरह की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन ये साफ है कि अगर एक मीटिंग बुलाई जाती है इस इस्तीफे के बाद, तो जाहिर है कि इन्हीं मुद्दों पे चर्चा हो रही होगी कि किस आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, कि किस तरह का ये नुकसान है। अब अगर ये नुकसान हुआ है तो उसके बाद जो पार्टी को समेटे रखने के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए, या ये भी हो सकता है एक चांस है कि वो कुछ लोग वहाँ जो नाराज़ हैं उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमने देखा था पास्ट में रमन भल्ला जो हैं वो अहमद मीर के करीबी माने जाते थे, यानी वो गुलाम नबी आज़ाद के पक्ष में नहीं रहे थे। हालांकि उन्हें अभी जब पार्टी हाईकमान ने उनको वर्किंग प्रेसिडेंट का ओहदा दिया, उससे पहले उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था जब जी मीर पार्टी के अध्यक्ष होते थे। तो ये माना जाता है कि वो गुलाम नबी आज़ाद के इतने करीब नहीं है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो कोशिश ये कर रहे होंगे पार्टी वर्कर्स को, पार्टी कार्डर्स को ये इस बात पे मनाने के लिए कि गुलाम नबी आज़ाद अगर मुस्तफ़ी हो गए हैं तो बाकी के जो लीडर्स हैं, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो पार्टी से अलग होना चाहते थे, गुलाम नबी आज़ाद के पक्ष में वो बोलते रहे हैं, जी मीर के खिलाफ थे। तो कोशिश शायद पार्टी की ये होगी, जो मीटिंग वहाँ पे चल रही है, कि जो लोग नाराज थे जी मीर से, जो गुलाम नबी आज़ाद के पक्ष में अब तक बात कर रहे थे, उन्हें मनाने की कोशिश की जाए, ताकि पार्टी का जिस तरह से बिखर रही है उस बिखराव को किसी हद तक कम किया जाए। जी मनोज, यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद एक बड़ा नाम, और सबसे अहम बात ये कि जो वहाँ पर नौजवान लीडर रहे हैं, उनकी कई बाइट्स भी हमने देखी हैं, उनको अपना आइडियल मानते रहे हैं। तो क्या ये जो मनाने का सिलसिला अभी आप जो जिस तरह से बता रहे थे, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्या कुछ तज्जिया आपका कहता है? देखिए, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, अब हम पीछे जाएं लगभग 6 महीने पीछे अगर बात करें कि कांग्रेस की, तो उससे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी कोशिशें जो जी मीर वाला जो धड़ा था, वो उनकी तरफ से अगर कोशिशें की जाती है तो उन कोशिशों का ज्यादा नतीजे तो सामने नहीं आएंगे, लेकिन बिल्कुल। कोशिश उनकी ये रहेगी कि जितने भी लीडर्स बचे हैं जो गुलाम नबी आज़ाद के फॉलोअर्स थे, जो उनके पक्ष में थे, उनको कहीं ना कहीं पार्टी के साथ जोड़े रखा जाए, ताकि ग्राउंड पे ये मैसेज दिया जाए कि अगर गुलाम नबी आज़ाद चले गए हैं तो कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है, पार्टी अभी चल रही है। कि जैसा कि हम ऐसे बयान सुनते आए हैं, जब भी कोई पार्टी छोड़ के चला जाता तो बाकी के जो लोग जो बचते हैं तो वो ये कहते हैं कि पार्टी लीडरों से नहीं बल्कि वर्कर से होती है। तो शायद इसी तरह की जो कोशिश है वो कोशिश की जा रही है, ताकि जो ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस का वर्कर है उसको ये मैसेज दिया जाए कि अगर गुलाम नबी आज़ाद चले जाते हैं या कुछ और लीडर पार्टी से अलग हुए हैं, उसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस का सफाया हो चुका है या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन वो कोशिश मनोज, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन पार्टी डिस्टर्ब हो चुकी है, पार्टी में कहीं ना कहीं अब बिखराव नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, पार्टी में बिखराव नजर आ रहा है। जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि ये इनकी अब कोशिशें हैं, जैसे ये कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वही कोशिशें अब जो बचे कुचे कांग्रेस में हैं, जो लोग आज़ाद के ग्रुप में शामिल नहीं थे, उनकी ये कोशिश रहेगी कि उन बाकी के जो लीडर्स हैं जो आज़ाद ग्रुप के साथ माने जाते थे, जो गुलाम नबी आज़ाद के फेवर में बात करते थे, जो ये चाहते थे कि गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर कांग्रेस का सदर बनाया जाए, क्योंकि जो उससे पहले सदर यहाँ रह चुके हैं, बकौल उनका ये कहना था कि वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं ग्राउंड पे, उस तरह से पार्टी को मजबूत बनाने में नाकाम हैं, उतने सक्षम नहीं हैं। गुलाम नबी आज़ाद एक सक्षम लीडर हैं जो पार्टी को जोड़े रख सकते हैं, जो पार्टी को बुनियादी लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे उसको मजबूत कर सकते हैं। तो उनको रोकना बहुत ही मुश्किल है इन लोगों के लिए जो आज ये कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से
हर जगह पे ऐसा होता है, जब भी एक लीडर चला जाता है तो उसके बाद जो बाकी लीडर्स पार्टी के अंदर रहते हैं वो उनकी ये कोशिश रहती है कि एक मैसेज दिया जाए कि पार्टी में फिलहाल उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो पैगाम है वो लोगों तक कितना पर्कुलेट करता है, वो लोगों को कितना मुतासिर करता है, क्या लोग उस बात को मानने के लिए तैयार हैं या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से अभी पार्टी के अंदर जो बिखराव नज़र आ रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ हमने कई जगहों पे देखा जो कांग्रेस में जो बिखराव हुआ है, जो पार्टी में जिस तरह की कमजोरियां आई हैं, जिस तरह से पार्टी से लीडर निकल रहे हैं और पार्टी कमज़ोर हो रही है, वही सब कुछ आज जम्मू कश्मीर में भी दिख रहा है। हालांकि इसका इशारा पहले से मिला था, लेकिन आज गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद ये बात जग जाहिर हुई है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जम्मू कश्मीर में भी सब कुछ ठीक नहीं है, पार्टी कमज़ोर हो रही है, पार्टी के अंदर जो ग्रुपिज्म था वो अब सामने आ चुका है। और ये भी माना जा रहा है कि कुछ लीडर ऐसा भी कहते हैं कि शायद गुलाम नबी आज़ाद एक अलग पार्टी तश्कील देंगे। तो ये देखना होगा कि कितने लोग गुलाम नबी आज़ाद के साथ हैं और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि क्या गुलाम नबी आज़ाद एक रीजनल पार्टी फ्लोट करते हैं या फिर उनका अगला कदम क्या होगा। जी बिल्कुल मनोज, और आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार वहाँ का सियासी जो बयानात सामने आ रहे हैं वोटर लिस्ट को लेकर, जब वहाँ की जो रियासती पार्टियां हैं, तमाम बड़ी पार्टियां हैं, चाहे एनसी की बात कर लें, पीडीपी की बात कर लें, कहीं ना कहीं अपने वजूद को वहाँ पर जताने की कोशिश कर रही हैं। एक ऐसे वक्त में कांग्रेस अपनी अंदरूनी तोड़फोड़ का शिकार है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए लम्हे फिक्रिया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब से ये बात सामने आई, जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये कहा कि जो कुछ वक्त से यहाँ रह रहे हैं बाकी रियासतों के लोग, वो यहाँ वोट के हकदार हो सकते हैं असेंबली के अंदर, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक होगा। यहाँ की जो पार्टीज़ है, रीजनल पार्टीज़, उन्होंने ये साफ इशारा दिया था, उन्होंने ये कहा था कि वो इसके हक में नहीं है। कई मीटिंगें भी हुई, उसके बाद बयान भी सामने आए और हमने देखा कि ये जिस तरह से जहाँ रीजनल पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, जहाँ जिस तरह से वो कोशिश कर रही हैं कि अब जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करेंगे, वो अलग अलग तरीके से जो बयानात उनके सामने आ रहे हैं, तो जाहिर है जब भी कोई बयान आता है तो उसका एक पॉलिटिकल जो है बैकग्राउंड होता है और वो कोशिश यही होती है कि लोगों को अपनी तरफ माइल किया जाए। जहां वो पार्टियां लोगों को माइल करने की तरफ, अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही हैं, वहीं कांग्रेस के अंदर इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, जो बिखराव जो दिख रहा है, वो कांग्रेस के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि आम लोगों में ये मैसेज चला जाता है कि आज डेफिनेटली एक मैसेज गया है कि कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। अगर ये पार्टी खुद ही अपने लीडरों को संभाल नहीं सकती, ये पार्टी अपने लीडरों को एक एजेंडे पर या एक रास्ते पे आगे बढ़ा नहीं सकती, जब ये लीडर आपस में एक साथ नहीं है, एकजुट नहीं है, तो ये पार्टी लोगों का क्या भला कर सकती है। तो डेफिनेटली जो इस तरह की जो आज जो चीज़ें सामने आई हैं, उससे कांग्रेस पार्टी को ग्राउंड लेवल पर भी काफ़ी नुकसान होगा। जी ना मनोज जी, चूँकि काफ़ी अरसे से आप वहाँ की रियासत की सियासत को भी देखते रहे हैं, पॉलिटिकल वहाँ पर इतने सारे चेंजेस आपने देखे हैं, हमने ये भी देखा था कि एक मुश्किल वक्त में गुलाम नबी आज़ाद जो थे वहाँ के, जब चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके बाद कई ऐसे दौर आए, कई ऐसे वक्त आए जब उन्होंने कांग्रेस का बहुत ही मजबूती के साथ दिया था। अब कहीं ना कहीं जब पूरी रियासत में इलेक्शन की बात की जा रही है, जब भी इलेक्शन होंगे कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन जब इलेक्शन की बात की जा रही है तो गुलाम नबी आज़ाद का नाम सामने आना स्वाभाविक है। जी बिल्कुल, आप देखें कि जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद का अगर आप सियासी सफ़र देखें, गुलाम नबी आज़ाद का सियासी सफ़र सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं रहा है। वो कौमी सतह पर कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं, कई रियासतों में जा चुके हैं, जहां वो कई जगहों पर वो इलेक्शन इंचार्ज रह चुके हैं, जहां उन्होंने इलेक्शन जीते भी हैं माजी में। यानी उनके पास एक इतना एक्सपीरियंस था जो उन कांग्रेस को जम्मू कश्मीर के अंदर काम आ जाता। और यहाँ जब वो चीफ मिनिस्टर रहे तो तब भी उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे ऐसा लग रहा था कि जो
कांग्रेस है जम्मू कश्मीर की कांग्रेस कमेटी है, उसमें गुलाम नबी आज़ाद एक बहुत बड़ा नाम है और उस के चलते उनका जो स्टैचर है उसके चलते जो कारकुन था पार्टी का, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा लीडर है जो पार्टी को आगे बढ़ा रहा है, जो पार्टी की कमान संभाल रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो पार्टी कहीं ना कहीं एकजुट है और आगे बढ़ सकती है और लोगों का भला कर सकती है। लेकिन अब जबकि गुलाम नबी आज़ाद इससे अलग होते हैं तो उससे डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ हमारे पास जो रिएक्शंस आ रहे हैं उनको भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं और जीएम सरूरी ने क्या कुछ कहा था, आइए वो जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। कश्मीर कितना बड़ा नुकसान देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर के लोग आज इतना खुश हैं जैसे आज उनको दिवाली और ईद का त्यौहार है। किस लिए खुश है वो? गुलाम नबी आज़ाद साहब अपनी पार्टी बनाएंगे, नेशनल लेवल की बनाए, जैसे भी उनको अब ठीक लगेगा, जैसे वो फैसला करेंगे इंशाल्लाह चंद दिनों में, और उस पे हम अमल करेंगे और उनके साथ। और आप लोग उनके साथ रहेंगे? एक बच्चा, मेरी तो बात ही नहीं है। लेकिन जो विधायक है कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के थे 5 ने रिजाइन दे दिया। जैसे मैंने कहा कि आज़ाद साहब का जो पत्र मीडिया में जो रिलीज हुआ है उसको हम लोगों ने देखा है। आज़ाद साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस पार्टी के अंदर और प्रशासन में, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित भी किया। लेकिन ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं। 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़। तो लगातार तमाम तर जो रिएक्शंस हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ मनोज कौल जी भी लगातार जम्मू से मौजूद हैं। मनोज कौल, जिस तरह से अभी हमने सुना कि जीएम सरूरी ने साफ तौर पर कहा है कि अब अपनी एक अलग पार्टी बनाने की बात भी की जा रही है और इस तरह की चमगोइयां पहले से ही चल रही थीं और एक अहम मीटिंग भी वहां पर जारी है, उसके ताल्लुक से भी हमारे दर्शकों को तफसीलात दी। ना, जैसे मैं पहले ही जिक्र किया था कि ये ऐसा माना जा रहा है, पहले से ही ये चमगोइयाँ हो रही थी, ऐसे इशारे मिल रहे थे, ऐसे बातें सामने आ रही थी कि गुलाम नबी आज़ाद एक अलग पार्टी फ्लोट करेंगे जिसमें वो उन लीडरों को अपने साथ लेंगे जो उनके कांग्रेस में उनके साथ रहे हैं। और जीएम सरूरी भी उनमें से एक लीडर हैं, उनका ताल्लुक भी चिनाब वैली से ही है। जैसा कि उन्होंने ये कहा कि अब लोग बहुत खुश हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने आज इस्तीफ़ा दे दिया, वो कांग्रेस से अलग हो गए। तो उन्होंने भी ये साफ कर दिया कि गुलाम नबी आज़ाद एक अलग पार्टी बना सकते हैं और जिसमें वो नेशनल लेवल की होगी या रीजनल लेवल की होगी, वो उनका फैसला है, जैसा कि सरूरी बता रहे थे। और ये बिल्कुल सही बात है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं पहले से ही सामने आ रही थी। जैसे मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा दड़ा है कांग्रेस के अंदर, जो गुलाम नबी आज़ाद के वफादार माने जाते थे। वो जो ये चाहते थे कि गुलाम नबी आज़ाद को पार्टी में एक ऐसा ओहदा दिया जाए जिसके उनके मुताबिक जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि उनका कदोकामत उनकी बड़ी है, उनको एक अच्छे ओहदे पे रखना चाहिए जहां से वो पार्टी को आगे बढ़ा सकें। और यहाँ इस तरह की जो बातें चल रही हैं उससे यही साफ इशारा लग रहा है कि कांग्रेस के 2 फाड़ होने वाले हैं। बहुत सारे लीडर्स गुलाम नबी आज़ाद के साथ हैं, जैसा कि सरूरी बता रहे थे कि 5 लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। हम पहले जिक्र कर रहे थे, मैंने ये बताया था कि इस्तीफ़ा आने शुरू हो गए हैं और
ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी इस्तीफे हमें देखने को मिलेंगे, जो लोग पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि एक बहुत लंबी फहरिस्त है जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो गुलाम नबी आज़ाद के वफादार हैं, उनके लॉयल हैं और उनके साथ ही जाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो बाकी जो दूसरा दड़ा है, जो जीए मीर का दड़ा माना जाता था, जिसमें रमन भल्ला भी एक बड़े लीडर माने जाते थे, जो जीए मीर के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं, उनकी अध्यक्षता में ही अभी जो है एक मीटिंग चल रही है कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे जम्मू में, जहां इस बात पे गौर किया जा रहा है कि इस तरह के जो हालात हुए हैं कि उसके बाद पार्टी को आगे क्या करना चाहिए, कि जो अगर यहाँ से लोग चले जाते हैं तो फिर आगे पार्टी बढ़ेगी कैसे, या जो लोग जाना चाहते हैं उनको मनाने की शायद कवायद शुरू हो जाएगी। वो कोशिश ये करेंगे कि जितने भी जो लोग गुलाम नबी आज़ाद के वफादार मनाए जाते हैं उन्हें किसी तरह से इस बात पर आमादा किया जाए कि वो पार्टी ना छोड़ें, कांग्रेस के साथ ही रहें। अब वो उस चीज़ में कितना कामयाब हो जाते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो आसार और कराइन है जिसको हमने देखा है, जो पीछे गुज़िश्ता दिनों जिस तरह से वो लोग खुल के सामने आए थे, जीए मीर के खिलाफ बोल रहे थे, गुलाम नबी आज़ाद के फेवर में बातें कर रहे थे, उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की वो जो कोशिशें हैं वो कहीं सफल होती दिखाई नहीं दे रही है, कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही हैं। और उसका नतीजा ये होगा कि जो कांग्रेस के अंदर ये आज अभी जो उथल पुथल चल रही है उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस में दो फाड़ होने वाले हैं। अब गुलाम नबी आज़ाद नई पार्टी बनाएंगे, वो कौमी सतह की होगी, वो रीजनल पार्टी होगी, या उसका किस तरह का स्वरूप होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी है, और सियासी तौर पर जो ग्राउंड लेवल है, जिस तरह से हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, जो हमने दिखाया, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो जो बाकी जो पार्टी के बुनियादी जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात हो, तो उनके बयानात से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अब आगे बहुत मुश्किलात देखने पड़ेंगे। आगे जो उनके लिए सफ़र है वो बहुत कठिन होगा, वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनको लोगों को पहले ये बताना पड़ेगा कि आखिर पार्टी एकजुट क्यों नहीं रही। अगर पार्टी के दो फाड़ हो जाते हैं तो लोग उनसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि आप जो लीडर थे, चाहे 10 थे, 20 थे, 25 थे, 50 थे, अगर आप लीडर ही एक साथ नहीं हैं तो उसका मतलब ये है कि आप में लीडरशिप की क्वालिटीज़ ही नहीं हैं। अगर आप में लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं हैं, अगर आप पार्टी को एकजुट नहीं रख सकते हैं, तो आप लोगों का कैसे भला कर सकते हैं। यानी कांग्रेस को आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अभी हालांकि चुनाव का ऐलान तो नहीं हो चुका है, लेकिन बाकी पार्टियां जिस तरह से कोशिश ये कर रही हैं कि वोटों को लुभाया जाए, अलग अलग कहीं पे पार्टी मीटिंग्स की जा रही हैं, जो पार्टी के लीडरान हैं वो अलग अलग तरीके से अपना ये कह सकते हैं कि चुनाव मुहिम ही चला रहे हैं। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टियों की ये कोशिश है कि आगे बढ़ा जाए और लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया जाए, लोगों का सपोर्ट हासिल किया जाए। जहां वो पार्टियां लोगों का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में खुद पार्टी के अंदर ही बिखराव नज़र आ रहा है, जो कांग्रेस के लिए एक नेक शुगुन नहीं है। जी बिल्कुल मनोज कौल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इतने तफसील से आपने तमाम तर चीज़ें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर बातचीत के लिए, और लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी नज़र जो है वो बनी हुई है। और दर्शकों आपको बताएं कि उमर अब्दुल्ला ने गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे पर ट्वीट किया। उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि बहुत दिनों से इस ताल्लुक़ से अफवाहों का दौरा था, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। हालिया दिनों में पार्टी छोड़ने वाले बड़े और सरकर्दा लीडरों में से वो हैं। उनके इस्तीफे की खबर पढ़कर अफसोस हुआ। ग्रैंड ओल्ड पार्टी में तोड़ फोड़ अफसोसनाक और डरावनी है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। इस जमात में सबसे बड़ी अहम पोजीशनों पे पहुंचे, मरकज की हुकूमतों में कितनी दफा मिनिस्टर बने और बहुत अहम पोर्टफोलियोज के मालिक थे। उसके साथ साथ कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसके मेंबर साल, उसमें जनरल सेक्रेटरी कई साल। यानी हर कोई कदम में कांग्रेस में ये आगे बढ़ते रहे। और इंदिरा गांधी जी के वक्त से ये इनर कैबिनेट यानी किचन कैबिनेट के मेंबर थे। हर कोई
मशवरा इनसे होता था। आज भी मिसेस सोनिया गांधी के बहुत करीब थे, इस खानदान के करीब थे। मगर अफसोस है मुझे, हमें समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। वो चिट्ठी जो इन्हें लिखी है मैंने अभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैं उस पर कोई बात कर नहीं सकता हूँ। मगर ये ज़रूर कहूँगा कि कई मेंबर्स जो हैं इस जमात के सीनियर लीडर्स, मेरे ख्याल से वो पार्टी ऑफ 23 थी या क्या था, वो 30 थे, 32, जिन्होंने उस वक्त एक चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि साहब इसमें इलेक्शन होने चाहिए पार्टी को मजबूत करने के लिए। और मैं समझता हूँ वो भी एक मुद्दा होगा इनके दिमाग में कि वो इलेक्शन नहीं हुए। अक्सर कभी कभार सेहत इंसान को इजाज़त नहीं देता है, इंसान सियासत से मुस्तफ़ी होता है, क्या ये वो मसला हो सकता है या कोई दबाव है? नहीं, सेहत तो इनकी पहले भी बहुत ख़राब रही, कई दफ़ा फिर ठीक हो गए, अभी भी ये कोविड में मुलव्वस थे। मगर मैं नहीं समझता सेहत का मामला, ये मैं समझता हूँ सियासी मसला है। इनको ये लगा कि इन्हें वो मोहब्बत और वो प्यार नहीं मिल रहा होगा जो पहले था, या जो एतबार इन पे था वो नहीं था, कुछ हो सकता है ऐसा। मैं समझता हूँ इसके सिवा मैं कुछ जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आज़ाद साहब से बात की नहीं, मुझे आज़ाद साहब के मन की बात पता नहीं है, आगे क्या करें ये भी पता नहीं। लेकिन कांग्रेस के लिए एक डैमेज है ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस को एक धक्का लगा तब से ही, जब से वो 32 लोगों ने वो चिट्ठी लिखी तब से ही धक्का लगा है, ऐसी बात नहीं है। मगर पहले भी धक्का लगा है। अगर आपको याद होगा मिसेस इंदिरा गांधी के वक्त में जब मोरारजी भाई चले गए, मोरारजी भाई बहुत कदावर लीडर थे और संघर्ष में हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल उनका भी है। मगर कांग्रेस मरी नहीं, कांग्रेस बढ़ती गई, चलती गई। और मैं समझता हूँ आज भी इन्हें जिन्होंने छोड़ रखा है इनको फिर से सोचना चाहिए और कांग्रेस की लीडरशिप को ये सोचना चाहिए।